आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। राजस्थान नहीं बागिस्तान चुनाव 2023, ये 15 बाग ही बिगाड़ सकते हैं सत्ता का समीकरण। राजस्थान में 6 नवंबर को नामांकन भरने की तारीख खत्म होने के साथ ही कई सीटों पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। दरअसल 200 सीटों में से एक सीट ऐसी है जहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बागी नेताओं ने नामांकन दाखिल करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सियासी समीकरण को उलझा दिया है। ज्यादातर वे लोग हैं जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या वर्तमान विधायक हैं और विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण बागी हुए और ताल ठोक कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है। यहाँ तक कि झोटवाड़ा, खंडेला जैसी कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां इन निर्दलीय नेताओं की सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ रही है जितनी कांग्रेस और बीजेपी की सभाओं में नहीं उमड़ी। इस भीड़ को देखते हुए दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने रूठों को मनाने का काम शुरू कर दिया है। 9 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। ऐसे में पार्टी 2 दिन रूठों को मनाएगी, लेकिन अगर ये नेता नहीं मानते हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। फिलहाल लगभग 33 सीटों पर बागी नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में इस रिपोर्ट में उन 15 ताकतवर नेताओं और उनकी सीटों के बारे में जानते हैं जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला किया है और ये नेता कैसे दोनों बड़ी पार्टियों के लिए खतरा हो सकते हैं। कौन है वो 15 नेता? झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत बीजेपी से बागी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से सबसे बड़ी विधानसभा सीट झोटवाड़ा से जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसी सीट से राजपाल सिंह शेखावत ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं। शेखावत बीजेपी के बागी नेताओं की लिस्ट में शामिल है। वह झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ही पूर्व में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, जिससे नाराज शेखावत ने ये कदम उठाया है। झोटवाड़ा विधानसभा सीट जयपुर ग्रामीण में आती है। यहाँ 4,20,000 वोटर्स हैं। इस सीट को पिछले विधानसभा चुनावों से भाजपा का गढ़ माना जाता है। साल 2013 व 2018 जयपाल सिंह शेखावत यहाँ लगातार 2 बार विधायक बनी थी। हालांकि जनता में विधायक को लेकर नाराजगी के कारण साल 2018 में बीजेपी को ये सीट खोनी पड़ी थी। अब जनता की इसी नाराजगी को खत्म करने के लिए इस बार बीजेपी ने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है। ऐसे में राजपाल सिंह शेखावत का भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। शेखावत की एंट्री के कारण झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय समीकरण बन गया है। डीडवाना से यूनुस खान बीजेपी के बागी। चुनाव से पहले राजस्थान में टिकट को लेकर पार्टियों में घमासान देखने को मिल रहा था। कई नेता टिकट कट जाने से नाराज नजर आ रहे थे। इसी क्रम में वसुंधरा राजे के विश्वास पात्र यूनुस खान ने भी कुछ दिन पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यूनुस खान ने डीडवाना विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर यह फैसला लिया था। खान ने उसी वक्त कहा था कि वह डीडवाना से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। शिव रविंद्र भाटी बीजेपी के बागी। युवा नेता रविंद्र भाटी ने कुछ दिन पहले एक बीजेपी का दामन थामा था। हालांकि पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने 9 दिन में ही बगावत कर दी और फिर बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। खंडेला से बंसीधर बाजिया बीजेपी के बागी। सीकर की खंडेला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक रह चुके और पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री रहे बागी नेता बंसीधर बाजिया ने इस विधानसभा चुनाव में खंडेला सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी सीट पर बीजेपी ने सुभाष मील को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सुभाष ने कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं दिए जाने पर बीजेपी ज्वाइन की और उन्हें ज्वाइन करने के 24 घंटे के भीतर ही बीजेपी ने उन्हें खंडेला सीट का प्रत्याशी घोषित कर दिया। बाड़मेर से प्रियंका चौधरी बीजेपी से बागी। भारतीय जनता पार्टी से बाड़मेर सीट पर टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठी डॉक्टर प्रियंका चौधरी सोमवार को निर्दलीय नामांकन भर दिया है। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया के सामने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे वोट देगी। उन्होंने कहा कि मेरे दादा के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी और मैंने 15 सालों से इस पार्टी की विचारधारा से जुड़कर रात दिन मेहनत पूरी निष्ठा से की।